नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ प्लस 21 में स्वागत है। जो आप तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं, दरअसल हम राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर मौजूद हैं। लगभग 17 दिनों से लगातार विद्युत संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ कुछ विद्युत संविदा कर्मचारी हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। और महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दूं कि कलेक्टर का आदेश आ चुका है कि यहाँ की आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द धरना स्थल को खाली करें। बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ अब तक हुआ है। लगभग 17 दिन हो गए आपको जो है, और सरकार अब तक टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है आपकी मांगों को लेकर। आज तक कंपनी प्रबंधन या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया जो हमसे बात करे, हमारी समस्याओं को सुने। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कलेक्टर द्वारा आदेश आया है। मैं उनसे कलेक्टर महोदय जी से पूछना चाहता हूं, यहाँ सिर्फ संविदा कर्मचारी का संगठन नहीं बैठा है, अन्य और भी संगठन है, उनको इस प्रकार के नोटिस नहीं आए, केवल और केवल हमें आया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 144 धारा लागू है तो क्या सिर्फ धरना स्थल में लागू होगा? क्या पूरे रायपुर में नहीं हो लागू होगा, जहाँ गार्डन में सभी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बाजार में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? लेकिन सरकार और कलेक्टर महोदय जी सिर्फ संविदा कर्मचारी, विद्युत संविदा कर्मचारी को टारगेट करते हैं और अन्य संगठन वाले को नोटिस नहीं देते हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर विद्युत संविदा कर्मचारी धरना स्थल में अगर धरना नहीं दे सकते, उनसे आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो कलेक्टर महोदय जी बताए कि हम कहाँ धरना करें। हम उस जगह में जाके ऐसे जहाँ किसी को प्रभाव भी मत पड़े, ऐसे जगह में हम लोग धरना करते करते अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसे स्थल हमें जानकारी दें। 17 दिन हो गए जो है, आपने जो है लगातार घेराव किया, विधानसभा, सीएम सब कुछ घेराव किया, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। तो किससे किससे मुलाकात हुई अब तक और क्या कुछ बातचीत हुआ है इन 17 दिनों में? हम लोग अपने तरफ से बहुत लोगों से मिलने की कोशिश किए। हमारे ताम्रध्वज साहू जी से मिलने की कोशिश किए, TS सिंहदेव बाबा से मिलने की कोशिश किए, लेकिन मुलाकात हुई क्या किसी से? वो जाते जाते सिर्फ ये बोल रहा मेरा विभाग नहीं है, ये ऊर्जा विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है। हम चाहते हैं कि जैसे अन्य संगठनों के विभाग के मंत्री जी मिले, वैसे ही हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमसे मिले, बात करें, हमारी समस्याओं को सुने। अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो कहे कि आश्वासन तो कम से कम मिले, ताकि हमारे जो संविदा कर्मचारी, उनके परिवार वाले जो रोजी रोटी के लिए वापस नौकरी में आ सके। हम पूरी कंपनी को, सरकार को सेवा देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी और सरकार जो है हमें रोड पे लाने को मजबूर कर दिया, 100 बनने मजबूर कर दिया, भीख मांगने को मजबूर कर दिया है। आपने अर्धनग्न होकर जो है प्रदर्शन किया, आपने अपनी इज्जत आबरू को दिखाया, उसके बावजूद भी सरकार आपकी बात नहीं सुनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, हमें राजनीति चाल में ना फंसाए। हमारे सिर्फ 2 मुख्य मांगे हैं, एक नियमितीकरण कर दिया जाए हमारा, और हमारे शहीद भाइयों को, परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो कृपया हमें राजनीति चाल में फंसाकर या किसी दूसरे अन्य संविदा कर्मियों के साथ हमारा तुलना ना करें, हमें नियमितीकरण प्रदान करें, क्योंकि कंपनी, विद्युत कंपनी हमारा स्वायत्त कंपनी है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है उनमें। अच्छा, जो है अगर मान लीजिए कि क्योंकि धारा 144 लागू हो चुकी है, दंडाधिकार लागू हो चुका है, तो ऐसे में अगर सरकार आज भी नहीं सुनती है, तो आने वाले समय में आप लोग क्या जो है फैसला करेंगे? मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, धारा 144 हमारे लिए बस लागू होगा तो यहाँ धरना स्थल से हमारी लाशें जाएगी। जो अन्य विभाग हैं वो लोग भी धरना स्थल में बैठे हैं। बाजार में भी 144 लागू होना चाहिए। अगर सभी जगह के लिए 144 धारा लागू होता है तभी की स्थिति में जाएंगे। और हम लोग, मैं चेतावनी देता हूं कि 32 जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हम लोग जो है कलेक्टर घेराव करेंगे। हमारी मांगे पूरे नहीं हुई तो हम लोग पूरे डटे रहेंगे। और किसी को जो है संविदा कर्मचारी जो जब तक वो नहीं यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक उनका प्राण यहाँ से ना निकल जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने संविदा कर्मचारियों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार उनकी सरकार बातें क्यों नहीं सुन रही है, और जो धारा 144 लागू हुआ है उसके तहत वो लोग क्या करें। जिनका कहना है कि हमारे प्राणों की आहुति हम दे देंगे, लेकिन हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो है प्रदेश में क्या सिर्फ यही संकट फैल रही हैं, तमाम बाजार हैं, हाट हैं, गार्डन है, जहाँ पर तमाम भीड़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन वहाँ पर कलेक्टर महोदय कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। लेकिन धरना स्थल पर ही, हमारे ही सिर्फ इस धरना स्थल पर क्यों ऐसा इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। तो कलेक्टर को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी जल्द से जल्द हमारी मांगों पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम अपने घर की ओर एक बार फिर से लौट जाएं और जो है एक बार सुचारूबद्ध तरीके से काम एक बार फिर स्टार्ट हो सके। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।